हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको चैप्टर 2 भोली का कुछ भाग पढ़ा दिया था। शेष भाग हम आज पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। देखिए यहाँ पे जो ये स्वीट वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है पसीना आना। तो जैसे ही मैम ने उसका नाम पूछा तो भोली का पूरा शरीर जो था वो पसीने से भीग गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी हकलाती जुबान उसे फिर अपमानित कर रही थी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस विनम्र औरत की रक्षा के लिए, हाउएवर फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने दोबारा से बोलने का प्रयास किया। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी अध्यापिका की बहुत ही विनम्र आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और ना ही उसकी अध्यापिका उसको देखकर हंस रही थी। भय भय भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, वह फिर हकलाने लगी। भय भय भो भो। वेल डन, बहुत अच्छा। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर अनकरेज्ड हर, जो अध्यापिका थी उसने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन, हाँ और बोलो। नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। भय भय भो भोली, वह फिर हकलाने लगी। भय भय भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वह इसे बोलने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत की सांस ली। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि था। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड, अध्यापिका ने उसे बहुत ही स्नेहपूर्वक उसकी पीठ थपथपाई और कहा। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, फिर तुम देखना तुम औरों की तरह बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर की साइड देखा जैसे वह कहना चाह रही हो वास्तव में। यस यस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिला दिया। नो, से इट अलाउड, टीचर ने कहा। नहीं, जोर से बोलो। ये यस, उसने कहा। हाँ हाँ हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को खुद पर आश्चर्य हुआ कि वह ये कहने में समर्थ हो पाई। डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था। नाउ टेक दिस बुक, अब यह किताब लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वह किताब अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और सभी तस्वीरों में रंग भरा हुआ था। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, उसमें कुत्ते की, बिल्ली की, बकरी की, घोड़े की और तोते की, तथा टाइगर यानी चीते की, एंड ए काऊ, और एक गाय की फ़ोटो थी। जस्ट लाइक लक्ष्मी, बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर एक तस्वीर के साथ, वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, हर तस्वीर के साथ बड़े लेटर में काले रंग से कुछ अक्षर भी लिखे हुए थे। इन 1 मंथ, एक ही महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक ही महीने में तुम इस किताब को पढ़ पाने में समर्थ हो पाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, इसके बाद और बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, इसके बाद तुम और अच्छी तरह से बोलना सीख जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, इतनी अच्छी तरह कि गांव में और कोई नहीं बोल पाता होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, सारे लोग तुमको बहुत ही ध्यान से और आदर से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और फिर तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी वापस आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लग गई हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और स्कूल के सामने के पेड़, हाउस और घर के सामने के पेड़, हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, जैसे सभी पेड़ों में लाल रंग के बड़े बड़े फूल खिल गए हों। हर हर्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, उसका हृदय नई आशा से धड़कने लगा। एंड ए न्यू लाइफ, और नए जीवन की आशा से। 10 द ईयर्स पास्ड, इस प्रकार से साल बीतते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, अब वह गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटा प्राथमिक स्कूल एक मिडिल स्कूल बन गया। देर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, अब वहाँ एक टिन शेड के नीचे सिनेमा लगने लगा। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक रुई काटने की मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट हर
एट देयर रेलवे स्टेशन। अब मेल ट्रेन जो होती थी वह भी रेलवे स्टेशन पर, उस गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन, तो फिर, शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर प्रपोजल, तो मैं बिसम्बर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, भोली बहुत लकी है, भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा व्यापारी पति मिला। ए बिग शॉप, जिसकी खुद की एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, जिसका खुद का एक घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है बहुत से हजारों रुपए उसके बैंक में भी हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोवरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये दहेज दिया, ये डोवरी वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है दहेज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वह दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, तो फिर ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना नौजवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वह अधिकतर मेरी ही उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वह लंगड़ाता भी है। मोर एवर, और इससे भी अधिक, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 और 50, चाहे 45 वर्ष का हो और चाहे 50 वर्ष का हो, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी के लिए यह कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम तो भाग्यशाली हैं। दैट की ही इज फ्रॉम अनोदर विलेज, की वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वह भोली के काले धब्बों के बारे में नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी कम समझ के बारे में भी नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो भोली पूरे जीवन अविवाहित ही रह जाएगी। यस, हाँ। बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं सोचता हूँ भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह गूंगी क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम्ब काऊ, वह तो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल ने धीरे से कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे ही कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी खाट पर जागी हुई लेट रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता की कानाफूसी की बातें सुन रही थी। बिसम्बर नाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, बिसम्बर नाथ एक अच्छा व्यापारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह अपनी बारात लेकर आया। एंड रिलेशंस विद हिम, और उस बारात में बहुत से रिश्तेदार और दोस्तों को लेकर आया। फॉर द वेडिंग, इस शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, वहाँ एक पीतल की बैंड बजाई जा रही थी जिसमें एक भारतीय फिल्म का गाना बजाया जा रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और ये बारात दूल्हे के साथ, जो कि एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था, साथ साथ चल रही थी। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प, रामलाल ने जब इतना चमक धमक देखी, एंड स्प्लेंडर, और इतनी शान और शौकत देखी, तो वह बहुत आनंदित हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट, उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की इतनी बड़ी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनिवियस ऑफ हर लक, भोली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर वहाँ आई थी, वो भी उसके भाग्य को देखकर जलने लगी। व्हेन द ऑस्पिशियस मूवमेंट केम, देखिए यहाँ पे जो ये ऑस्पिशियस आया है, इसका अर्थ होता है शुभ। व्हेन द ऑस्पिशियस मूवमेंट केम, जैसे ही शुभ मुहूर्त आया। द प्रीस्ट सेड, पंडित ने कहा। ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लेड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, उस समय भोली एक लाल रंग की सिल्क दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसे दुल्हन के स्थान पर लाया गया। नियर द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ, बिसम्बर नाथ के एक दोस्त ने कहा, चलो दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने जो पीले रंग के गेंदे के फूल थे उनकी माला को ऊपर उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, लेकिन तभी एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से सिल्क का जो दुपट्टा था उसे खींच लिया। बिसम्बर टुक ए क्विक ग्लेंस, तभी बिसम्बर ने दुल्हन का चेहरा देख लिया। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, तभी
माला उसके हाथों में ही रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने जल्दी से पर्दा दोबारा से कर लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिसम्बर ने अपने से अगले दोस्त से कहा। शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो बहुत से काले धब्बे हैं। सो वाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम कौन से जवान हो? मे भी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। यह सुनकर रामलाल बिसम्बरनाथ के पास गया और अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। हिज ऑनर, उसके सम्मान में। एट बिसम्बर्स फीट, उसके चरणों में। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 ले लो। नो 5000, नहीं नहीं 5000। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, संभालो अपनी बेटी को। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, कुछ तो दया करो। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विद 5000, तो फिर जाओ 5000 रुपये ले आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड द सेफ, अलमारी खोली। एंड काउंटेड वन द आउट द नोट्स, और उसने 5000 रुपये के नोट गिन लिए। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने 5000 के नोटों का बंडल दूल्हे के चरणों में रख दिया। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, बिसम्बर के इस लालची चेहरे पर अब विजय की स्माइल यानी मुस्कुराहट दिखाई दी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, वह बहुत हंसा और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, और उसने ही अनाउंस, उसने कहा, लाओ अब मुझे माला दो, माला दो। वंस अगेन ही ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से वह सिल्कन जो कपड़ा था यानी दुल्हन का जोड़ा था वह हट गया। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन अब की बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वाज लुकिंग अप, वह ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह अपने लालची पति को देख रही थी। एंड इन हर आइज़, और उसकी आंखों में देयर वाज नाइदर एंगर नोर हेट, ना ही नाराजगी थी ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक शांत संतुष्टि थी। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिसम्बर ने माला को दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, भोली का हाथ बिजली की तरह तेज पड़ा। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला थी वह अग्नि में चली गई। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह उठ खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, उसने कहा, पिताजी। सैड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, उसने साफ आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर मदर, और उसके सभी उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, रिलेशंस, उसके रिश्तेदार एंड नेबर्स, उसके पड़ोसी वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक, उसकी आवाज़ सुनकर अचंभित रह गए। विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, क्योंकि अब वह बिल्कुल नहीं हकला रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सारे जितने भी मेहमान थे वो कानाफूसी करने लगे। सो शैमलेस, कितनी बेशरम है। सो अगली, कितनी भद्दी है। एंड सो शैमलेस, कितनी बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। भोली, क्या तुम पागल हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहते हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम हमारी इज्जत की थोड़ी भी परवाह करती हो? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, भोली ने कहा, तुम्हारी इज्जत की परवाह करने के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिएबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, की एक लालची और एक संतुष्टिहीन व्यक्ति मेरा पति होगा। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमने तो सोचा था कि यह एक हानि ना देने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वॉलियंटली ऑन द ओल्ड वुमेन,
ये बात सुनकर भोली उस वृद्ध औरत की तरफ मुड़ी। यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काऊ, तुमने सोचा था मैं एक गूंगी गाय हूँ जिसे जहाँ धकेलोगे चली जाऊँगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, यही कारण था, इसी वजह से तुम मुझे इस निर्दयी प्राणी के हाथों में सौंपना चाहती थी। बट नाउ, लेकिन अब, द डम्ब काऊ, द स्टैमरिंग फूल, यह गूंगी गाय, यह हकलाने वाली मूर्ख लड़की इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम कुछ और अधिक सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ अपनी, जो कि एक अच्छा व्यापारी था, अपनी बारात के साथ वापस लौटने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, विचलित जो बैंड वाले व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि यह शायद विदाई का समय है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो उन्होंने एक विदाई गीत लगा दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल उखड़ा हुआ सा जमीन पर खड़ा रहा। हिज हेड bowed लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ, दुख से उसका सिर नीचे झुका हुआ था। एंड शेम, और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र अग्नि की जो ज्वालाएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। एंड सैड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल मैरी एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा ने एक शांत आवाज़ में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, शांत आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारी वृद्ध आयु में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्नड सो मच, जहाँ पे मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की। इज़ नॉट दैट राइट मैम, मैम क्या मैं सही कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, उसकी अध्यापिका वहीं एक कोने में खड़ी हुई थी। वॉचिंग द ड्रामा, पूरे नाटक को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निश्चित रूप से। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी हंसती हुई मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि की झलक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, बिल्कुल वैसी ही जैसी एक कलाकार महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब उसकी पेंटिंग का, उसका मास्टरपीस बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो दूसरा चैप्टर था रिसोल्यूशन बुक का, आज कंप्लीट हो गया है।